पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना सीख रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और साथ ही कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे ताकि जल्दी से रिवाइज हो जाए और हम आगे टॉपिक पर आगे बढ़ सकें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर देखा था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस कब लगता है? जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नाम हो। कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं ताकि जल्दी से हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएँ। वह बात करता है। हमने पढ़ने का तरीका देखा था। सबसे पहले हम पता करेंगे एक सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। वह सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? टॉक, बात करना। बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या देखा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो ही टॉक्स, वह बात करता है, ही टॉक्स। मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट मैं, आई। वर्ब जाना, ऑब्जेक्ट स्कूल। सब्जेक्ट के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। आई जाना चाहता हूँ, वांट टू, सो आई वांट टू गो टू स्कूल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई वांट गो टू स्कूल, आई वांट टू गो टू द स्कूल। इट्स वेरी सिंपल। वह विद्यालय जाना चाहता है। वह विद्यालय जाना चाहता है। सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब गो, ऑब्जेक्ट स्कूल। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। ही पिछले क्या था? आई वांट टू गो टू स्कूल पिछले में था। इसमें क्या है? ही वांट के साथ यस है, ही वांट्स टू गो टू द स्कूल। यस क्यों लगा आप समझ पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ही है। इस प्रकार से हमने देखा पिछले वीडियो में पढ़े हुए पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसके एग्जांपल्स को हमने जल्दी से रिवाइज किया। मुझे उम्मीद है कि अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, सकारात्मक वाक्य बनाना हम सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य की तरफ। जब भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो इससे हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। माफ़ करिएगा, जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, तो हम इससे समझ लेते हैं कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। साथ में अगर नहीं है या फिर नहीं लगा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव की बात हो रही है। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, इसमें भी सब कुछ कहानी सेम रहेगी। सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या है? आई। वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, सिंपल। हमने स्ट्रक्चर को देखा है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साथ में क्या लगता है? डू नॉट या फिर डज नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या और डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज नॉट कब लगेगा? जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तब वहाँ पर क्या लगेगा? डज नॉट। अदरवाइज उसके अलावा कुछ और है तो क्या लगेगा? डू नॉट। जैसे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। सो आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में क्या लगेगा? डू नॉट। आई डू नॉट रीड बुक। डू नॉट क्यों लगा? डज नॉट क्यों नहीं लगा? डज नॉट तब लगता जब आई की जगह ही, सी, इट या किसी का नाम होता, तब यहाँ पर डू नॉट की जगह डज नॉट लगता। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगर यहाँ पर ऐसे सेंटेंस दिया हुआ हो कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ की जगह मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ की जगह रहता मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्या होता? आई रीड बुक। समझ बात? आई रीड बुक।
सो यहाँ पर बस क्या लग गया, डू नॉट। यहाँ पर क्या लग गया, डू नॉट। डू नॉट क्यों लगा, क्योंकि साथ में नहीं आया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा, आई रीड बुक। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द बुक। वेरी सिंपल, राइट। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वह बात नहीं करता है। सब्जेक्ट क्या होगा, ही। वर्ब क्या होगा, बात करना, टॉक। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सो ही सब्जेक्ट हो गया, टॉक क्या हो गया, वर्ब। सो वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बीच में क्या लग गया, डज नॉट। यानी कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, राइट। सब्जेक्ट ही डज नॉट टॉक, क्लियर है, ही डज नॉट टॉक। वेरी सिंपल। यहाँ पर डू नॉट क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में ही है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, वह खाना नहीं बनाती है। सब्जेक्ट क्या होगा, वह, सी। वर्ब क्या होगा, कुक, खाना बनाना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, खाना, फूड। सी डज नॉट कुक फूड। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमने देखा अभी ऊपर। इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वह खाना नहीं बनाती है, वेरी सिंपल। सी डज नॉट कुक फूड। क्लियर है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको इन एग्जांपल्स के तहत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, सो वे बाग में नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, दे। वर्ब खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खेलते हैं, गार्डन में। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन। डू नॉट क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या था, दे था। अगर ही, सी, इट या किसी का नाम होता सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर डज नॉट लगता, लेकिन अभी यहाँ पर दे है। वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। सो दे है तो यहाँ पर डू नॉट लगा। राहुल विद्यालय नहीं जाता है, सेम। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। वर्ब क्या है, जाना। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। सो राहुल डज नॉट, डू नॉट नहीं, डज नॉट गो टू द स्कूल। डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि राहुल किसी व्यक्ति का नेम है। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अभी तक इन एग्जांपल्स के तहत हमने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखा। हमने इनका स्ट्रक्चर बनाना सीखा। हमने पॉजिटिव वाक्य का, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देखा, और साथ ही साथ इनके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। उदाहरण भी हमने देखा, और नेगेटिव सेंटेंस को हमने बनाना सीखा। इसका भी हमने सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखा क्या होता है, और साथ ही साथ इसका भी हमने एग्जाम्पल भी देखा। सो इनसे हमने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझा। इनको एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर के तहत हमने इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल हमने देखा था, राहुल विद्यालय जाता है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। विद्यालय नहीं जाता है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अगला इंटरोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक, क्या राहुल विद्यालय जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों वाक्यों में वाक्य के अंत में ता है,
और ता है आ रहा है। इससे हमें समझ पाते हैं कि ये सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है और कौन सा इंटरोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक है, ये जानना भी आवश्यक होता है। और हमने अभी तक में सिंपल प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी कि निगेटिव, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी देखा है और साथ में एग्जाम्पल भी देखा है। और हमने इन सभी सेंटेंस को पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा भी है, इनका इंग्लिश बनाया है, इन सेंटेंस का भी इसको भी समझा है और इसका इंग्लिश बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगला टॉपिक होगा ये इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अगला टॉपिक है प्रश्नवाचक, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इसको समझना, इसके भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे अगले वीडियो में और साथ ही इसके भी एग्जाम्पल को देखेंगे।